Class 8, welcome to online class of Maths. Today I am going to start algebraic expression. Last class I also explained this chapter. Exercise number 9. लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको बताया था, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो फॉर्म होते हैं वो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म मिलकर। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अल्फ़ाबेट का नंबर यूज़ करते हैं, जनरली एक्स वाई जेड ही यूज़ करते हैं। ए बी आते हैं, बी सी कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन एक्स वाई जेड कॉमन है। ये वेरिएबल टर्म हो गया। इसके साथ जब कांस्टेंट टर्म को ज्वाइन करते हैं या ऐड करते हैं तो जो इक्वेशन फॉर्म होता है इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है। कांस्टेंट टर्म 1 2 3 इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। 1 है तो ऑलवेज 1 ही रहेगा, 2 है तो ऑलवेज 2, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, सो इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। और वेरिएबल टर्म जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल टर्म, जो लास्ट क्लास में हमने बताया था। ठीक है, वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो तरीके से क्या है डिनोट किया जाता है। फर्स्ट है डिग्री के बेस पे और दूसरा है टर्म के बेस पे। डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल टर्म में अगर उनका एक्सपोनेंट पावर जो है 1 है तो लीनियर के नाम से जाना जाता है, जो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। वीडियो देखोगे आप तो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा हमने बताया था क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर मैक्सिमम, कोई भी इक्वेशन कितना भी लंबा लिख लो लेकिन उसमें वेरिएबल टर्म का पावर 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंट पावर जो होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक। और थर्ड बताए थे क्यूबिक, जिसमें पावर मैक्सिमम क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैक्सिमम पावर यानी एक्सपोनेंट जो है मैक्सिमम 3 होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से भी जाना जाता है अलजेब्रिक। दूसरा हमने बताया था टर्म, मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म होते हैं, उसमें प्लस माइनस बस एक कोई लिख दिया 2, दैट इज कॉल्ड, एक उसमें एक ही है नंबर 2 है तो वो मोनोमियल एक ही टर्म है। 2 + 3 कर दिया, हालांकि ऐड होकर 5 हो जाता है, लेकिन 2 + 3 लिख रहा है तो उसमें 2 टर्म आ गए, तो दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। 2 + 3 + 5 3 आ गए, ऐड करके तो वो हो जाएंगे, लेकिन जब इस तरह लिख रहे हैं तो उसमें 3 अलग अलग टर्म है, दैट इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्रिनोमियल। मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म रिप्रेजेंट होता है जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। जो दो टर्म के द्वारा एक्सप्रेस होता है x + 2, जिसमें दो टर्म आ रहे हैं, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है अलग अलग है, x अलग है और 2 अलग है, हमें पता नहीं है x की वैल्यू क्या है। तो दो टर्म में जो रिप्रेजेंट होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको बाइनोमियल बोलते हैं। और जिसमें 3 टर्म है x + y - 3, तीनों अलग अलग टर्म है, जिनमें इनको एक्सप्रेस करते हैं वो कहलाते हैं ट्रिनोमियल, जो लास्ट क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था। जब टर्म की बात आते हैं तो टर्म में दो तरह का होता है, एक तो हो गया वो प्लस माइनस के द्वारा जो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब कोई भी टर्म को दो नंबर, जैसे 2 + 3 हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि लाइक टर्म है, तो उसकी वैल्यू 3 है, इसकी 2 और 3 5 हो गए। लेकिन कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिनको ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो अनलाइक टर्म है। तो वही बताने जा रहे हैं, टर्म जो होता है एक लाइक टर्म होता है और दूसरा जो होता है अनलाइक। जो लाइक टर्म होते हैं वो तो ऐड हो जाते हैं, लेकिन जो अनलाइक होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं। लाइक टर्म मतलब ये बता दे होता क्या है, टर्म हैविंग सेम वेरिएबल, वेरिएबल x y z की बात कर रहे हैं, वेरिएबल सेम होते हैं और उनका एक्सपोनेंट पावर भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे x² 3x² और ये 5x²। नंबर से मतलब नहीं है, हमें ये वेरिएबल टर्म देखने, इसमें भी x है वेरिएबल, इसमें भी x है, तो तीनों में सेम वेरिएबल है और इनका पावर भी सेम है 2 2 2, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं तो 1, तो 3 और 5 क्या हो जाएंगे, 8 और 1 क्या हो जाएंगे, 9x² हो जाएंगे। तो लाइक टर्म को आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन अनलाइक टर्म बिल्कुल डिफरेंट होता है। टर्म हैविंग द सेम वेरिएबल, वेरिएबल सेम है इसकी तरह, लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग होते हैं और
डिफरेंट वेरिएबल विथ सेम एक्सपोनेंट। इसमें दो है, या तो वेरिएबल टर्म सेम है लेकिन उसके साथ एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है, या वेरिएबल डिफरेंट है उसके साथ एक्सपोनेंट सेम है। तो दो कंडीशन है, वेरिएबल सेम हो सकते हैं, एक्सपोनेंट अलग अलग है तो भी वेरिएबल अनलाइक टर्म कहलाते हैं, और अगर वेरिएबल अलग अलग है एक्सपोनेंट सेम है तो भी वो अनलाइक होंगे। एग्जांपल बता दें, 2x स्क्वायर एंड 3x³ पहला एग्जांपल। दूसरा 2x एंड 3y। इसमें क्या था, सेम वेरिएबल विद डिफरेंट एक्सपोनेंट। वेरिएबल सेम है, x इसमें भी है x इसमें भी है, लेकिन इसमें एक्सपोनेंट जो हो गए अलग अलग हो गए, तो ये अनलाइक हो गए। इट कैन नॉट ऐड, इनको ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात है, डिवाइड और मल्टीपल की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये कहलाता है अनलाइक, क्योंकि इसमें वेरिएबल टर्म तो सेम है लेकिन इसका एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है, तो वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट, सो इट इज कॉल्ड अनलाइक टर्म। सेकेंड, इसके अंदर क्या है, पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, इसके भी एक पावर 2 है, इसके भी पावर 2 है, लेकिन यहाँ क्या है, वेरिएबल टर्म जो है वो अलग अलग है, तो इट कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऑल्सो दैट टर्म इज कॉल्ड अनलाइक। आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में डिफरेंस क्या है। लाइक में वेरिएबल और एक्सपोनेंट दोनों सेम होते हैं, अनलाइक में वेरिएबल अगर सेम है तो एक्सपोनेंट अलग होते हैं, अगर एक्सपोनेंट सेम है तो वेरिएबल अलग होते हैं। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे अभी जो कराने जा रहे हैं वो लाइक और अनलाइक, और आगे जितने भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करोगे तो उसमें कोई भी टर्म को जब हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वो लाइक है या अनलाइक है। अगर लाइक होगा तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, अगर अनलाइक है तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लाइक और अनलाइक को आइडेंटिफाई करना, उसको समझना, तभी आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसमें आ रहे हैं एक्सरसाइज में आ रहे हैं, ये तो टर्म की बात हो गई लाइक और अनलाइक। एक्सरसाइज में आ रहा है, आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी होंगे जब आपको लाइक और अनलाइक टाइप में डिफरेंशिएट करना आएगा। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द लाइक टर्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड लाइक नीचे क्वेश्चन दे रखा है, आपको लाइक टर्म फाइंड करना है। इसमें दे रखा है ax² ax² y, ये एक साथ है एक टर्म, कॉमा है तो दूसरा टर्म शुरू हो जाएंगे 2n, 5y² माइनस 7x², ये माइनस 3n, कॉमा 7xy, कॉमा 25y²। इतने सारे टर्म हैं, ये अलग अलग टर्म है, इनको एक साथ मत कर देना तो समझ नहीं आएगा। ये टर्म है, ये सारे टर्म है,
इसमें लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा लाइक टर्म है। अगर इसकी बात करें a x y, तीन इसमें वेरिएबल टर्म है, a का पावर 1 है, x का पावर 2 है, y का पावर 1 है। अब यहाँ पे देखो ऐसा कहीं भी नहीं है कि x का पावर 2 है, कहीं भी नहीं है। x का पावर 2 है लेकिन इसके साथ क्या है, ये पूरा आ रहा है, ये नंबर, ये कंप्लीट नंबर आ रहा है, तो ये आपस में क्या होंगे, लाइक निकाला है। अब देखो यहाँ पे ये n है, यहाँ पे भी n है, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो ये क्या हो गया 2n माइनस 3n, ये लाइक टर्म हो गया। और देख लो कहीं पे भी ये लाइक टर्म हो गई, ये वाला हो गया और ये वाला लाइक टर्म हो गया। उसके बाद 7xy यहाँ भी है, यहाँ इसका पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो ये भी नहीं होगा, तो लाइक टर्म इसमें क्या आ गया 2n और ये 3। यानी लाइक टर्म वही होते हैं, वेरिएबल टर्म सेम होते हैं और एक्सपोनेंट भी सेम होते हैं। तो 2n और 3n नंबर से मतलब नहीं है, कौन सा कोएफिशिएंट है इसका, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी, 100, बस हम वेरिएबल टर्म की बात कर रहे हैं, ओनली वेरिएबल टर्म, दोनों सेम है और इसका एक्सपोनेंट भी सेम है, सो इट इज लाइक टर्म। और दूसरा और कोई भी आपस में सेम नहीं, इसलिए वो लाइक टर्म नहीं है। राइट द 3 लाइक टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 2। राइट थ्री लाइक टर्म, 3 लाइक टर्म लिखने हैं आपको फॉर द एक्सप्रेशन 7x, इस फॉर्म में लिखना है आपको। इसके अलावा 3 और, तो कुछ भी लिख लो, 3xy² माइनस 4xy² कॉमा 10xy²। अगर लाइक टर्म की बात करें तो लाइक टर्म में मतलब नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। लाइक टर्म में वेरिएबल टर्म को देखना है, इसके एक्सपोनेंट का, इसका भी, ये दोनों वेरिएबल टर्म है xy, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, इसका 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 2 2 2, तो कोई भी अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, बस इस एक्सप्रेशन में लिखना है। यानी वेरिएबल टर्म में x का पावर 1 और y का पावर 2 होना चाहिए, नंबर यानी कोई भी नंबर होना चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3।